हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की पहली चैप्टर मात्रक एवं मापन का लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो लेक्चर नंबर 7 में हमने कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र लिखा था उसको आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट भौतिक राशि के विमीय सूत्र को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आज लिखेंगे प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र। प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक को हम लोग स्मॉल h से सूचित करते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला होती है वो होता है ऊर्जा बराबर h इंटू एफ, जहां एफ है आवृत्ति, ई है आपका ऊर्जा और एच है प्लैंक नियतांक। यहां पे लिख सकते हैं जहां ई क्या है बाबू, ऊर्जा है और एफ क्या है, आवृत्ति है। क्लियर? अब यहां से अगर हम लोग एच निकाले तो एच बराबर हो जाएगा ई बटा एफ। ई का मान यानी ई की जो विमीय सूत्र होता है, ई मतलब ऊर्जा, इसका विमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है और फ्रीक्वेंसी का विमीय सूत्र होता है टी माइनस 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर और ये टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस 1 और यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 1 और माइनस 2 मिलके हो जाएगा माइनस 1। तो यहां पर प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा, इस सब का विमीय सूत्र हमने लेक्चर नंबर 7 में लिख चुका है। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं वह सबसे पहले लेक्चर नंबर 7 को अवश्य देखे, तब आपको लेक्चर नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो ये है आपका प्लैंक नियतांक। नेक्स्ट लिखेंगे बोल्टमेंज नियतांक। अगला जो हम लोग का भौतिक राशि है वो है आपका वोल्टमेंज नियतांक। इसको हम लोग कैपिटल के से लिखते हैं। वोल्टमेंज नियतांक कैपिटल के से लिखते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू 3/2 इंटू के टी। मतलब यहां पर E जो है वह उष्मीय ऊर्जा है और इसकी जो फॉर्मूला है 3/2 इंटू के टी, जहां आप लिख सकते हैं यहां करके, जहां E है आपका ऊर्जा और T है आपका तापमान और K क्या है तो वोल्टमेंज नियतांक। अब यहां से अगर हम लोग K निकाले तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 में E से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3KT बराबर 2 इंटू ई। 3KT बराबर 2 इंटू ई। तो यहां से अगर K निकाले तो 2E/3T हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसका विमीय सूत्र लिखिएगा। तो 2 और 3 एक संख्या है। 2 और 3 क्या है बाबू? एक संख्या है और हमने आपको बताया है कि संख्याओं का कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो अब आपका 2 और 3 खत्म हो जाएगा। ई ऊर्जा है, ऊर्जा का विमीय सूत्र हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और यहां पर जो टी है वो तापमान है। तापमान के जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है, वो थीटा भी होता है और कैपिटल के भी होता है। तो यहां पे इसमें हमने यूज कर लिया थीटा, तो टेम्परेचर का हो गया थीटा। अब ये थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा माइनस 1 हो जाएगा तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नोट कीजिएगा बाबू, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट अब लिखेंगे अगला नंबर भौतिक राशि गैस नियतांक। अगला नंबर है गैस नियतांक।
गैस नियतांक, इसको हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। और इसके लिए आदर्श गैस इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। आदर्श गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से हम लोग आर निकालेंगे, तो यहां पे लिखेंगे आदर्श गैस इक्वेशन से, आदर्श गैस समीकरण से, मतलब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से क्या होगा बाबू, तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहां से अगर आप आर निकाले तो पीवी बाई एन टी हो जाएगा। और यहां पे आप लिख सकते हैं, जहां पी क्या होता है, दाब होता है, भी आयतन होता है, और एन क्या है, मोल है या मोल की संख्या भी बोल सकते हैं, और टी क्या है बाबू, तो तापमान है। क्लियर। अब इन सब का दाब, आयतन और ताप, मोल, इस सब का हम लोग विमीय सूत्र लेक्चर नंबर 7 में लिख चुके हैं। क्लियर। तो यहां से अगर अब हम लोग आर का विमीय सूत्र निकाले तो पी क्या है, दाब है। दाब का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस, यहां से फोर्स अपॉन एरिया से निकालते हैं, तो एम एल टी माइनस 1, ये हो गया दाब का। और आयतन का होता है एल क्यूब, और नंबर ऑफ मोल का एमओएल, मतलब मोल की संख्या का एमओएल होता है, और तापमान का थीटा होता है। अब जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एल और एल क्यू मिलके एल की पावर 4 हो जाएगा, तो एम एल की पावर 4 हो गया। और यहां पे आप लिखेंगे T माइनस 1, पहले एक सेकेंड फोर्स इसका प्रेशर का देख लिया जाए क्या, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया एम एल टी माइनस 2 होता है, और एरिया का यहां पर एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर होता है। यही हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो ये आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है। इसको देखिएगा बाबू, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि प्रेशर में हमको थोड़ा डाउट लग रहा था, इसलिए हमने चेक किया कि प्रेशर बराबर, यानी दाब का जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का हो गया एम एल टी माइनस 2, और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। अब ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की पावर माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 है, तो माइनस 2 और प्लस 1 मिलके हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2। अब जाके सही हुआ। तो प्रेशर का हो गया आपका एम एल माइनस 1 और टी माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एम यहां माइनस 1 और यहां पे प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3, तो ये प्लस 2 हो गया, टी की पावर माइनस 2 हो गया, थीटा की पावर माइनस 1 हो गया, मोल की पावर माइनस 1 हो गया। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1, ये है आपका गैस नियतांक का विमीय सूत्र। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो हमारा भौतिक राशि है, अगला भौतिक राशि ये है आपका संयंता गुणांक। तो अगला भौतिक राशि हम लोग लिखते हैं यहां पर, इसकी विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करेंगे। संयंता गुणांक, संयंता गुणांक, इसको ईटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के सिंबल। संयंता गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां लिख भी दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स, श्यान बल, श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू वी। अब यहां से अगर आप ईटा निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू श्यान बल बटा 6 पाई R इंटू वी। अब यहां पे आप लिख सकते हैं R जो है, R आपका त्रिज्या है, त्रिज्या, और V जो है वो वेग है। V क्या है बाबू, वेग है। अब यहां से हम लोग ईटा का
विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या बनेगा, बल है m_l_t-2 हो गया बल का, अब बटा में 6 पाई एक संख्या है, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा इसका, r त्रिज्या है तो त्रिज्या का l हो गया, और आपका ये v क्या है, वेग है, तो वेग का lt-1 होता है, तो lt-1 लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये l और ये l मिलके l स्क्वायर होगा, l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 और यहाँ पे +1 है, तो -2 और +1 -1 हो जाएगा, तो m l-1 हो गया, और ये t ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, अब -2 है तो पावर -1 हो जाएगा, तो m l-1 t-1 हो जाएगा सयंता गुणांक का। चलिए इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए ये आप विमीय सूत्र बाबू तभी आप निकाल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि का, आप विमीय सूत्र तभी निकालेंगे जब उसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा, है कि नहीं। फॉर्मूला अगर पता है तो आप आसानी से किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सयंता गुणांक के बाद आप लिखेंगे यहां पर अगला नंबर, सयंता गुणांक के बाद में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मा ताप गुणांक या उष्मीय ताप गुणांक भी बोलते हैं, उष्मीय ताप गुणांक, इंग्लिश में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता गुणांक, उष्मीय ताप गुणांक से बेटर है उष्मीय चालकता गुणांक लिखेंगे यहां पर, उष्मीय चालकता गुणांक, उष्मीय चालकता गुणांक, यहां पर इसको भी हम लोग के से ही सूचित करते हैं, के से। अब यहां पर उष्मीय चालकता गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आप यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है Q/T इज इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई L। अब इसमें आप कौन क्या है अगर यहां लिखें तो यहां पर Q उष्मीय ऊर्जा है या उष्मा भी लिख सकते हैं, और स्मॉल t जो है उस समय है, ये है आपका परिच्छेद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और L जो है वो लंबाई को सूचित करता है, और θ1 माइनस θ2 जो है वह आपका तपांतर है, तपांतर, तपांतर, तपांतर टेम्परेचर डिफरेंस है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेम्परेचर डिफरेंस, ताप में अंतर। तो इस पे आप अगर के का मान निकालना चाहें तो यहां से के बराबर हो जाएगा Q इंटू एल बटा Q इंटू एल बटा T इंटू ए θ1 माइनस θ2, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो Q इंटू एल हो गया, नीचे T है, ये A आ जाएगा नीचे, θ1 माइनस θ2 आ जाएगा नीचे। अब इसकी विमीय सूत्र Q उष्मा है, उष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप होता है, तो उष्मा का विमीय सूत्र वही होगा जो ऊर्जा का होगा, तो ml² t-2 हो गया, L लंबाई है तो L आपका इसका विमीय सूत्र L होगा, T टाइम है तो कैपिटल T हो गया, A एरिया है तो L स्क्वायर, एरिया मतलब आपका क्षेत्रफल, और एक्चुअल में इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, परिच्छेद क्षेत्रफल। और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जो रॉड होता है वो यहां पर जो एरिया बनता है इसको हम लोग बोलते हैं
परिच्छेद क्षेत्रफल। तो कोई भी क्षेत्रफल हो आपका विमीय सूत्र एल स्क्वायर ही होगा, और तापांतर, तापों में जो अंतर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, जो ताप का होगा यानी थीटा, थीटा होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब देखिएगा यहां पर एल है और यहां पर आपका एल स्क्वायर है, या ऐसे सोचेंगे ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर एल बचेगा, तो ये आपका एम एल हो गया, ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, अब पहले से -2 है तो -3 हो जाएगा, और थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर -1 हो जाएगा। ये आपका एल एल से कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये एल बचा तो एम एल, ये टी ऊपर जाएगा तो -3 थीटा -1। तो ये है उष्मीय चालकता गुणांक का विमीय सूत्र। इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, नोट कीजिएगा बाबू इसको। हो गया। आइए नेक्स्ट, अगला नंबर भौतिक राशि। पृष्ठ तनाव। अगला जो हम लोग का भौतिक राशि है वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला बनता है यहां पर T इज इक्वल टू F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब प्रति एकांक लंबाई में जो बल होता है वो आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है, सरफेस टेंशन कहलाता है। इसको अगर हम लोग T से लिखे तो T बराबर F/L, F का क्या हो जाएगा फोर्स M L T -2, और L का आपका L हो गया, लंबाई का L हो गया। सॉल्व करेंगे तो M L की पावर 0 T की पावर -2, क्योंकि ये L ऊपर जाएगा तो L की पावर -1, यहाँ +1 है, मिलकर क्या हो जाएगा L की पावर 0। नेक्स्ट अगला, अगर हम लोग आवेश के बारे में बोले कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, आवेश चार्ज, तो आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और Q बराबर होता है आपका करेंट इनटू टाइम, यानी विद्युत धारा गुना जो समय होता है उसको बोलते हैं हम लोग आवेश। तो यहां पर आवेश बराबर, यहां पर लिख सकते हैं विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा का A और समय का T, तो ये आ गया आपका AT। हम लोग विद्युत धारा को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो AT या फिर कहीं कहीं IT भी लिखा होता है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला विमीय सूत्र देखें, जैसे बोलता है कि चलिए विद्युत क्षेत्र का बताइए विमीय सूत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है विद्युत बल बटा आवेश, विद्युत बल बटा आवेश, यानी कि बल और आवेश के आपके विमीय सूत्र को लिखना होगा। तो बल का आपका M L T -2 हो गया, और आवेश का अभी आपने देखा AT होता है। सॉल्व करेंगे तो M L, ये T ऊपर जाएगा तो -1, -2 मिलके -3 हो गया, A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। चलिए यहां तक नोट कीजिएगा, फटाफट पॉज करके नोट कीजिए बाबू। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगर हम लोग विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकाले तो क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र के बाद में विद्युत विभव, यहां पर अगर हम लिखें विद्युत विभव, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको जनरली V से हम लोग सूचित करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है V बराबर विद्युत
स्थैतिज ऊर्जा बटा आवेश, U बटा Q, ये क्या है? विद्युत स्थैतिज ऊर्जा, और Q को आप जानते ही हैं क्या है? आवेश है, आवेश है। क्लियर? तो अब यहां से अगर हम लोग लिखे तो ऊर्जा ml स्क्वायर t माइनस 2 हो जाएगा, और आपका आवेश क्या होता है? AT। हल करेंगे तो यहां से ml स्क्वायर t माइनस 3 हो जाएगा, a माइनस 1 होगा। क्यों t माइनस 3? ये आपका t ऊपर गया -1 हो गया, -2 है, -1 और -2 मिलके हो जाएगा -3। क्लियर? नेक्स्ट एक और हम लोग लिखेंगे, और जैसे जैसे आपका फिजिक्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप जो भी भौतिक राशि मिलेंगे उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखना सीख जाएंगे, है कि नहीं? चलिए एक नेक्स्ट जो लास्ट है उसका हम लोग लिखते हैं विमीय सूत्र। नेक्स्ट जो है वो है विद्युतशीलता, जिसको हम लोग एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं विद्युतशीलता। यहां पर लिखेंगे विद्युतशीलता, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या परमिटिविटी भी बोल सकते हैं सिंपल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और इसका पूरा लिख लीजिए निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता पूरा किससे सूचित करते हैं बाबू इसको? तो एप्सिलॉन 0 से। अब एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हमें लिखना है, तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला समझेंगे, वो है कूलम्ब्स का नियम। यानी कूलम्ब की जो फॉर्मूला है, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है, इसको सबसे पहले कूलम्ब ने इस फॉर्मूला को डिराइव किया, इसीलिए इसको बोलते हैं कूलम्ब का नियम या कूलम्ब की फॉर्मूला जो है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वह फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है वो कहां पे होता है? तो सिर्फ वैक्यूम में, इन वैक्यूम निर्वात में। निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है उसका कूलम्ब के नियम से जो फॉर्मूला आता है वो ये है। अब यहां से हम लोग को एप्सिलॉन 0 निकालना है, तो एप्सिलॉन 0 का जो अब बनेगा फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन 0 को यहां भेज दिया, F को यहां दे दिया। Q1 Q2 क्या है बाबू? आवेश है। Q1 Q2 क्या है? आवेश है। R क्या है? इनके बीच की क्या है? डिस्टेंसेज है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आवेश है और दूसरा आवेश यहां पर है। मान लीजिए आपका Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है? R है। तो इनके बीच लगने वाला जो कूलम्ब बल होता है या विद्युत बल जो होता है वो ये होता है। यहां से एप्सिलॉन 0 बराबर इतना निकाल लेंगे। चलिए इसका विमीय सूत्र लिखते हैं। ऊपर 1, कोई इसकी विमीय सूत्र नहीं, नंबर है। 4 पाई भी एक नंबर है, संख्या है, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। ऊपर Q1 Q2 चार्ज है, आवेश है, तो AT Q1 का, और Q2 भी आवेश है तो उसका भी AT हो जाएगा। नीचे बल है तो ml t-2 हो जाएगा। R है मतलब दूरी है, तो R का दूरी का L स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये आ जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l क्यूब और t की पावर -2। देखिएगा m, उसके बाद में l क्यूब हो जाएगा, l स्क्वायर ये हो जाएगा t की पावर -2। अब जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये m आपका ऊपर जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर। ये होगा आपका एप्सिलॉन 0 का
विमीय सूत्र। कैसे निकालेंगे? आप फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एप्सिलॉन 0 यहाँ आएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ये 1/4 पाई नंबर है, इसकी कोई विमीय सूत्र नहीं। चार्ज Q1 Q2 दोनों के लिए 80 लिख देंगे, और बल के लिए m l स्क्वायर t माइनस 2, r दूरी है तो दूरी का l होता है, लेकिन करना स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब l और l स्क्वायर मिलके l क्यूब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे कितना, m l क्यूब t माइनस 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर। अब m की पावर -1, ये l ऊपर जाएगा तो -3 हो गया, t ऊपर गया तो t की पावर 4, a की पावर 2 हो जाएगा। तो ये था हम लोग का कुछ जो इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है उसके विमीय सूत्र। क्लियर? अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई जो आपने विमीय सूत्र पढ़ा, यानी कि जो आप विमीय विश्लेषण पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका आपका अनुप्रयोग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर? यानी लेक्चर नंबर 9 में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।